अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और सेहतमंद होंगे। आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउ मच एंड हाउ मैनी। एक बात याद रखें कि ये इन दोनों का इस्तेमाल हमेशा सवाल पूछने के लिए होता है और सवाल भी वो जिसमें आप किसी चीज़ की तादाद पूछें। तादाद पूछने के लिए आपको 2 चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड व्हाट आर दोज़ 2 थिंग्स? दीज़ आर काउंटेबल nouns and uncountable nouns। अब सबसे पहले काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं? इसके नाम से ही शो हो रहा है, वो नाउन्स वो इसम जो गिने जा सकते हों। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन या वो इसम जो गिने नहीं जा सकते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या गिन सकते हैं? आप जूते गिन सकते हैं। जूता कहीं पड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं ये कितने जूते हैं, आप गिन सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है। आप क्या नहीं गिन सकते? आप चावल नहीं गिन सकते, आप चीनी नहीं गिन सकते, तो आप ये जो हैं, ये होंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर आपको ये डिफ़रेंस समझ आ गया है, तो आपके लिए बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं कि आप हाउ मच एंड हाउ मैनी का डिफ़रेंस फाइंड आउट कर सकें। देखें, काउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा हाउ मैनी आता है। मैंने लिख दिया, हाउ मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। मतलब हम सवाल पूछते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से जो है वो समझ आए। हाउ मैनी सूट्स डू यू हैव? ठीक है, मैंने आपको बताया ये हमेशा सवाल में आएंगे, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना। अब यहाँ पे हाउ मैनी सूट्स, ठीक है, सूट्स गिने जा सकते हैं, दैट इज़ वाई आई चूज़ हाउ मैनी। सूट्स एक नाउन है और काउंटेबल नाउन है। CN मतलब काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल को देखते हैं। हाउ मच शुगर डू यू नीड? तुम्हें कितनी चीनी की ज़रूरत है? अब लुक, यहाँ पर शुगर नाउन है, इसम है, किसी चीज़ का नाम है और अनकाउंटेबल नाउन है। आप इसको गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, नाउन की 2 किस्में हैं। नाउन अगर आपको पता है किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं इन जनरल, आम। कोई मेज़ है, कोई कुर्सी है, कोई भी जगह का नाम है, जगह है, तो वो जो है वो नाउन होगा। प्रॉपर नाउन और ये सारी चीज़ें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक को कंसाइज़ रखते हैं। तो ये जो हैं ये नाउन की किस्में हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हमने ये तयन करना है हाउ मैनी और हाउ मच का इस्तेमाल करने से पहले कि काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं। ये एक कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होता है काउंटेबल नाउन्स का और अनकाउंटेबल नाउन्स की भी आपको समझ आ जाती है। सो हाउ मैनी सूट्स, यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है। हाउ मच शुगर ये अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। आप वीडियो को पॉज़ करें और इनमें मैनी या मच को जो है वो इनके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और फिर वीडियो को जो है वो स्टार्ट करें और इसका जवाब देखें, क्या आपने जवाब जो है वो ठीक लिखे हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। Okay, look, these are the answers. As you know, girls are countable noun. इसलिए मैं नहीं आएगा। वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, गिन नहीं सकते आप पानी को, इसलिए मच आएगा। रुपीज इज काउंटेबल नाउन, गिन सकते हैं आप पैसों को, इसलिए मनी आएगा। सर्वेंट्स भी जो है
एक काउंटेबल नाउन है, आप बंदों को गिन सकते हैं। दैट इज़ वाई वी वुड चूज़ मैनी। राइस, चावल, आप चावलों को नहीं गिन सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ मच आएगा। अब ये देखें, आपको इन जुमलों से आपकी रोज़मर्रा इंग्लिश बोलने में भी आसानी होती है। आपने किसी से पैसे पूछने हैं तो यू वुड से हाउ मैनी रुपीज़, ठीक है? इसको ओमिट कर दें, इतना सिर्फ याद रखें, हाउ मैनी रुपीज़। किसी से पूछ रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, यू वुड से हाउ मैनी रुपीज़। इंग्लिश बोलने के लिए आपको पूरे पूरे जुमले बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ बैक ही ये है कि हम पूरा पूरा जुमला जो है वो बोलना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ का जवाब एक छोटे से चंक या पीस में भी देंगे तो दैट वुड बी ओके, वो भी ठीक होगा। अब मैं आपको एक यही जो है वो मैंने लिखा है सीक्रेट, भी आपको मैं बताने लगी हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई सवाल करता है, हाउ मच मनी डू यू नीड, कितने पैसे चाहिए। अब एक चीज़ गौर करें, यहाँ पर रुपीज़ था, मैनी आया था क्योंकि पैसे गिने जा सकते हैं, रुपए गिने जा सकते हैं, मगर दौलत, पैसा, वो नहीं गिना जा सकता। हाँ, अगर ये कॉन्टेक्स्ट में हो कि उसको पता हो कि मैं इस वक्त रुपयों की बात कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे मनी आएगा। लेकिन यहाँ पर वो इन जनरल मनी की, पैसों की बात कर रहा है, तुम्हें कितने चाहिए। आप सिंपली ये याद रखें, मनी के साथ हमेशा मच आता है। मोस्ट रेयरली, बहुत कम ऐसे जो हैं वो केसेस हैं जिनमें आप मैनी यूज़ करें, लेकिन ये हम लोगों के लिए, यानी जो हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कहेंगे जस्ट 500 रुपी, इतना बहुत है। यू डू नॉट हैव टू से आई नीड 500 रुपीज़, ठीक है? आप सिर्फ इतना कहें 500 रुपये, जैसे आप उर्दू में बात करते हैं। ये एक टेक्नीक है इंग्लिश बोलने की। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप आसानी से जो है वो इंग्लिश बोल सकेंगे। एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि अगर आपको कोई कहता है, आई वुड लाइक टू हैव सम चीज़। नाउ लुक, वो एक ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं। यू नो वेरी वेल कि जब ख्वाहिश का इज़हार करेंगे आप, तो आप वुड का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। आई वुड लाइक टू हैव सम चीज़। अब आपको कहने की आप जो है वो पूरा जुमला कहने की ज़रूरत नहीं कि हाउ मच चीज़, सिर्फ आप इतना कहें, हाउ मच, कितनी। आपने देखा, नाउन को हमने ख़त्म कर दिया जवाब में से। वो जब उसने एक ख्वाहिश का इज़हार किया, उसने बात किया, आई वुड लाइक टू हैव सम चीज़, तो आपने ये नहीं कहा हाउ मच चीज़, आपने कहा हाउ मच, यानी नाउन ख़त्म हो गया। जब आपने जवाब में हाउ मच का यूज़ करना है तो आप नाउन को ओमिट कर सकते हैं। ये एक तरह से है तो सवाल ही, मगर ये किसी बात के जवाब में जवाब ही है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो हैं वो क्लियर हुई होंगी, हाउ मच और हाउ मैनी में क्या डिफ़रेंस है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो समरी फिर कर देती हूँ कि हाउ मैनी, ये जो हाउ मैनी और हाउ मच है, ये क्वांटिटी को जो है वो मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ मैनी उस चीज़ के साथ आता है जिसको आप गिन सकते हैं, एंड हाउ मच उस चीज़ के साथ आता है जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।